हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात कर रहे हैं वो है मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट। तो भाइयों, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमें तो मणिपुर का मैप ही नहीं पता। चलो अब हम मणिपुर का मैप देखेंगे। तो ये जो मैप है सामने, ये है मणिपुर। और सबसे पहले हमें ये जानना होगा, ये जो पर्पल कलर का एरिया है ये है क्या। हाँ भाई, ये है मणिपुर वैली। और जो ये साइड साइड पे एरियाज हैं, ये सारे जो मैंने रेड से डॉटेड किए, वो हैं हिल्स। अब कहेंगे इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट का नाता, यही तो नाता है भाई। देखिए, जो ये रेड एरियाज हैं डॉटेड, यहाँ रहती है कुकी समाज और साथ में नागा समाज। और जो ये पर्पल एरिया है जिसको हमने पर्पल किया है, ये यहाँ रहती है मितई। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे कि मितई का क्या रोल है। द वैली comprises about 10% ऑफ मणिपुर लैंड मास। तो आप देख सकते हैं वो तो छोटी सी वैली है ना। हाँ, इज डोमिनेटेड बाय द नॉन ट्राइबल मेतई। हाँ, इन्होंने मेतई को नॉन ट्राइबल बोला, ठीक है। वो काउंट फॉर मोर देन 64% पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है मितई की। लेकिन ये डायनेमिक है, कभी 60, कभी 65, कभी 70, बिकॉज म्यांमार से जो माइग्रेशन हो रही है उसके कारण। एंड यील्ड्स 40 आउट ऑफ 60 एमएलएस। आप देख सकते हैं कितने, 40 आउट ऑफ कितने, 60। यू कैन सी 4/6। ओ माई गॉड, मीन्स 2/3। इतने ज़्यादा। हर तीन में से जो 2 एमएलए हैं वो किन के हैं, वो हैं मेतई के। हाँ, अब हम और आगे चलेंगे तो है 90% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया आर इनहेबिटेड बाय मोर देन 35% रिकोगनाइज्ड ट्राइब्स बट सेंड ओनली 20 एमएलएस। मतलब जो पहाड़ी एरियाज हैं, जो ये एरियाज हैं जो आप ये देख रहे हो, ये सारे एरियाज, ये पूरा, यहाँ कौन है, यहाँ रहते हैं पहाड़ी कम्युनिटीज़ जो कि कुकी, नागाज और थोड़ी और भी ट्राइबल्स हैं। ये इनके सिर्फ 20 एमएलए से हैं, मतलब कि 3 में से 1, 1/3 आउट ऑफ कितने, 60। ठीक है, अब हम और आगे चलेंगे। अब हम जानेंगे कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही क्यों। उससे पहले तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कुकीज़ कितने हैं, मेतई कितने हैं। इसलिए हम यहाँ बताएंगे, यहाँ 53% लोग जो हैं वो हैं मेतई, या ऊपर 64 लिखा है। तो हम देख सकते हैं कितनी चेंज है, कितनी वेरिएशन है। ये न्यू डाटा है। लेकिन इनमें जो मेतई हैं वो हिंदुआइस्ट मेतई अलग हैं और सनमाही मेतई अलग हैं। लेकिन सनमाही और हिंदुज़म का एक क्लबिंग कॉन्ग्लोमरेट ही हो गया है, हम जान सकते हैं। और जो पेंगोल मुस्लिम हैं जिनको बोला जाता है, वो भी मेतई हैं। इसलिए अगर आप सम टोटल करें तो वो 64 ही बनेगा, तो इसको नहीं लिखना हमने। तो अब हम और आगे चलेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि कुकी समाज जो है वो कितना है, वो 25% और नागाज 15। लेकिन ये दोनों क्रिश्चियन हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर क्रिश्चियन एंड दे वर कन्वर्टेड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, उससे पहले अब हम कॉन्फ्लिक्ट पे जाएंगे। द मेतेईज हैव डेमोग्राफिकल पॉलिटिकल एडवांटेज। आपको पता है जो मेतेई हैं ये क्यों एडवांस है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज आप इधर लिखा है, लैंग्वेज ऑफ मेतेई जो है वो 8th शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के। सो आप जान सकते हैं, और उनको SC OBC और EBS स्टेटस भी मिलता है। और कुकीज़ और नागाज का कहना है कि ये गलत है, क्योंकि 90% एरिया तो हमारे अंदर है। इवन दो हमारी पॉपुलेशन कम है पर एरियाज तो हमारे अंदर है। और लेकिन जो बजट है वो सारा इम्फाल वैली पे लगता है। लेकिन ऐसा ही होता है हमेशा से, क्योंकि जो वैली होती है उसको ही हमेशा, जो ये वैली है इसको ही हमेशा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा कैपिटल मिलती है, ज़्यादा स्पेंड होती है। और यहाँ ये नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट है। और कुकीज़ एंड नागा की पॉपुलेशन आप जान सकते हैं 40% से भी ज़्यादा हो गई है, बट स्टिल दे आर अनरिप्रेजेंटेड, क्योंकि आप जान सकते हैं कितने कम एमएलएज हैं उनके। और मेतई का क्या कहना है, अब मेतई कहते हैं क्यों हमें दें। अब मेतई का बहुत अच्छा कहना है। मेतई कहती है कि सबसे बड़ी बात हमें क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि हम तो एक ट्राइब थे 49 से पहले, स्टेट्स का मर्जर होने से पहले कंट्री से। तो एसटी स्टेटस इसलिए चाहिए, हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को, सेफगार्ड कर सके अपनी चीज़ें जो पुरानी हैं, जैसे अपना कल्चर, अपनी कला, अपने क्लोथ्स, अपने फूड, ये सब हमें एसटी स्टेटस में ला के ही मिलेंगे। और मेतईज कहते हैं कि इससे एक और फ़ायदा है कि मेतई कहते हैं कि जो हम हैं वो यहाँ के अपने लोग हैं,
और जो कुकीज़ और नागास हैं, नागास तब भी थोड़े हैं, कुकीज़ ज़्यादातर माइग्रेट किए अभी से नहीं, 100-200 साल से माइग्रेशन हो रही है, तो इसलिए और उन वो तो वैली में आ सकते हैं पर हम नहीं पहाड़ों पे जा सकते, इसलिए हमें ये चीज़ चाहिए। इसलिए अब ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा, लेकिन ये जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगा और लोग राह की पटरी में आ जाएंगे।